हाय स्कॉर्पियो, मेरे एस्ट्रोचैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 26 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, और एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो? ओके, beautiful and beautiful. Okay Scorpio, so let's get started. आई फील सो कि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो इन वन लाइन में ये सारे मैसेजेस के ज़रिए बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग हो सकता है कि एक जो नेगेटिव साइकिल थी या फिर कोई एक साइकिल थी जो आप चाहते थे, परिस्थिति थी चाहते थे कि ख़त्म हो जाए, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, या फिर आपने दुआ मांगी थी यूनिवर्स से कि ये चीज़ ख़त्म हो जाए, तो उसका यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है कहीं ना कहीं सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। वेदर वो हो सकता है कि टॉक्सिसिटी हो, वेदर वो स्ट्रेस हो, नेगेटिविटी हो, वरीड हो, टेंशन हो, जो भी हो। ओके, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, एंड जस्ट कहीं ना कहीं यू आर मैनिफेस्टिंग योर डिजायर, यू आर मैनिफेस्टिंग योर गोल। ओके, जैसे कि अगर मैं लव वाइज बोलूँ, लव वाइज से आप सिंगल थे तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है टोटली वो लव को ख़त्म करके कुछ लोग एक टोटल न्यू लव में एंटर करते वहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है कि लव में सिंगल थे तो कोई भी गिले शिकवे ख़त्म करके फिर से अपने लव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बेटर वे में। ओके, और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी आपने एफर्ट डाले थे पहले, बहुत मे भी शायद 9 महीने पहले या फिर 9 हफ्ते पहले या फिर 9 साल से, जो भी आप साइकिल कंप्लीशन चाहते थे जिस भी एरिया में, वो साइकिल ख़त्म हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर वे में बना सको। ओके, बैलेंस कर सको, सिक्योर हो सको। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना ये हफ्ता आपकी कोई ना नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रिएट कर सको। जैसे कि टॉक्सिसिटी, जॉब अच्छी नहीं थी तो आप वो जॉब को स्विच कर रहे हो ताकि आप बेटर जॉब में जा सको। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सॉलिट्यूड की एनर्जी है। तो आप यहाँ पर ना अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो, एंड जस्ट सोचो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक सिक्योर फाउंडेशन बनाऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हूँ, अपने विशेष को पूरा करो। ओके, सो नो मैटर व्हाट गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तभी जाके आप अपने ड्रीम जॉब को क्रिएट कर रहे हो, अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो गाइस मैं ये बोलूँगी कि मूवमेंट भी हो रहा है, कुछ लोग रीलोकेट भी हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपने पहले बहुत टाइम पहले जो भी यूनिवर्स से दुआ मांगी थी उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना जवाब दे रहे हैं, किसके ज़रिए? अपॉर्चुनिटी के ज़रिए, सपोर्ट के ज़रिए, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट के ज़रिए। ओके, तो मैं इसीलिए बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये हफ्ता है कहीं ना कहीं अब जो भी डे टू डे लाइफ में समाधान ढूंढे थे उसके समाधान का
ओके, सॉल्यूशन ढूंढते हैं उसके सॉल्यूशन का, एंड रीलोकेट होते हुए दिख रहे हो, समाधान मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पर आप अपनी लाइफ को बेटर वे में क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। किसी न किसी चीज़ की एंडिंग है, ओके, ताकि आप अपने लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको और एक सॉलिड फाउंडेशन बना सको। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो यूनिवर्स आपको ना जो भी आपको सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो सपोर्ट भी दे रहे हैं। ओके, ऐसी सपोर्ट भी दे रहे हैं, यूनिटी दे रहे हैं। ओके, सपोर्ट भी दे रहे हैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आने के लिए, अपनी लाइफ को बेटर वे में बनाने के लिए। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो ये हफ्ता यू क्रिएट योर वर्ल्ड, वेदर वो लव में हो, जॉब में हो, घरेलू मामले में हो, मनी वाइज हो। ओके, तो मूवमेंट हो रहा है। सो लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सी मूवमेंट, आई टोल्ड यू ना, मूवमेंट हो रहा है, क्विक मूवमेंट हो रहा है। दिस इज द नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, किसी के लाइफ में रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है, किसी के लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, एक्शन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में समाधान लेके आ सके, वो अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सके, वो अपनी लाइफ में एक रीलोकेट हो सके। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज द क्विक रिजल्ट। ओके गाइस, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो क्विक रिजल्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। सी, कहीं ना कहीं गिफ्ट रिवील। ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ सरप्राइजिंगली आप लोगों को ना अपॉर्चुनिटी मिल रही है। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी गुड न्यूज़ हो, कोई भी गिफ्ट हो। ओके, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने पास में बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, स्टक थे, उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। ये गुड न्यूज़ कुछ भी हो सकता है गाइस, या कहीं ना कहीं सी टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में जिस भी एरिया में जगलिंग चल रही थी, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, आप लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क कर रहे थे एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे थे। ओके, सी 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पास्ट में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही थी, माइंड से हो, बॉडी से हो, घरेलू मामले में हो, कहीं ना कहीं जगलिंग चल रही थी। तो उस जगलिंग के प्रति आपने एफर्ट डाला तो यहाँ पर उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, गुड न्यूज़ मिल रही है, मूवमेंट हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, सरप्राइजिंगली सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको एंड बैलेंस करते हुए सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने पास में एफर्ट डाला हो तो रिजल्ट आ रहा है। ओके, और अगर नहीं भी डाला हो तो अभी डाल लीजिए, कोई ना कोई समाधान आपको मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, एंड मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 5 of 1, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट। ओके, इनर तौर पे फाइट चल रही है या फिर आउटर तौर पे फाइट चल रही है या फिर लॉट्स ऑफ कंपटीशन है या फिर सिंगल हो कुछ लोग। ओके, सी, बट जो भी आपके लिए ये फाइट चल रही है ना उसमें आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं। ओके, 5 इज ऑलवेज चेंज एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी राइज अप होते हुए दिख रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, पीस लेके आ रहे हो। सी, सो मच डार्कनेस चल रही है। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द 10 ऑफ पेंटिकल। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मैं भी शायद यहाँ पर कोई ना कोई समाधान मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसीलिए अब यहाँ पर ना मैं भी शायद इनर तौर पे आप सोच रहे हो कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, कैसे अपनी लाइफ में राइज अप, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं। अदरवाइज मिडल पार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा स्ट्रेस वाला वीक है मिडल पार्ट ऑफ द वीक, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। ओके, चेंजेस हैं बट बैलेंस करके आपको चलना है। ओके, तो इसीलिए ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में स्ट्रेस है, तो अपने आप में सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूवमेंट हो, कैसे अपनी लाइफ में अगेन सी डिसीजन। अगेन नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। सी, यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आया, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी नाइट ऑफ सोर्स आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन लेने के लिए में भी शायद बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, चॉइसेस आ रहे हैं, गुड न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं
डिसीजन लेना है तो इसीलिए एक्शन लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो गाइस। तो मैं ये बोलूँगी कि अपने आप में पीस बना के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर नो मैटर व्हाट यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, कहीं ना कहीं यू आर प्रोटेक्टेड, तो पीसफुल रह के डिसीजन लीजिएगा। ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देख द चेंज। अगर जैसे कि मैं लव वाइज बोलूँ, सिंगल हो एंड कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैच्योर तरीके से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपकी जो भी लव वाइज फाइट चल रही है वो ख़त्म होके लाइफ में मूवमेंट कर सके बोल के। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी कंप्लीशन। आई टोल्ड यू ना, कंप्लीशन, वन चैप्टर क्लोज है, ताकि आप एक नई साइकिल में एंटर कर सको। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस वन साइकिल कंप्लीशन। टैटू फेरीज एंड दिस इज ऑल्सो अ चेंज। कहीं ना कहीं सी आप लोगों के लाइफ में एंड पार्ट ऑफ द वीक में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज। ओके, एंड कहीं ना कहीं रियूनियन हो रहे हो, कहीं ना कहीं बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं जॉब स्विच कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो एंड पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, तो मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं लव वाइज भी अगर आप लोगों की मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कम्युनिकेशन कर लिया, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, रीयूनियन होने का मौका मिल रहा है लव वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। और क्या है स्कॉर्पियो के लिए? What else for Scorpio? Okay. नाइन ऑफ कप रिवर्स है गाइस। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में वर्ल्ड है एंड टैटू फेरी का कार्ड एंड नाइन ऑफ कप रिवर्स। नाइन ऑफ कप रिवर्स इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं जो भी आपके पास की नेगेटिविटी थी उसको आप लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिज़ायर की तरफ पहुंच सको, अपने विशेज़ की तरफ जा सको, अपने लाइफ में पीस लेके आ सको, अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, वेदर वो जॉब में हो, वेदर वो लव में हो, वेदर वो आपके डिज़ायर को लेके क्यों ना हो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, पास में जो भी आपकी जगलिंग चल रही थी उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप इनर तौर पे सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी स्टकनेस में से बाहर निकलूँ, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हों, तो इसीलिए अपने आप में सोचते कि क्या करूँ क्या ना करूँ, सही है या गलत है, जस्ट लाइक दिस। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में डिसीजन लीजिएगा नो मैटर व्हाट, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको चांस दे रहे हैं बेटर लाइफ बनाने का। ओके, किसी भी मामलों को लेके। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द कंप्लीशन, द साइकिल इज़ क्लोज। जो नेगेटिव साइकिल था वो क्लोज है, ताकि आप अपने विशेस की तरफ जा सको, अपने विश अब बोलते हैं ड्रीम जॉब की तरफ जा सको, ड्रीम लाइफ की तरफ जा सको, एक नई साइकिल स्टार्ट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ द चेंज एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन, जो आपको पता नहीं है क्या आने वाला है। टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस द फ्यूचर का कार्ड है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं स्टिलनेस है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि चॉइसेस भी आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। एंड सी ह्यूमन मीथ, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं सी ह्यूमन मीथ का कार्ड है एंड द टू ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हो। ये फ्यूचर कभी भी हो सकता है। ओके, कल भी हो सकता है, आने वाले दिनों में भी हो सकता है। फ्यूचर में कहीं ना कहीं अपने नॉलेज का, अपने समझदारी का, अपने फोकस का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप अपने डिजायर को पूरा कर सको। और हिडन पोर्शन में ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ताकि आप अपने डिजायर को अपनी समझदारी से फेस करते हुए हैप्पी रह सको। ओके, चॉइसेस हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए, अपनी जो भी आपकी डिजायर है उसको पूरा करने के लिए। तो डिसीजन ले लीजिएगा स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता अगर आप डिसीजन, क्योंकि यहाँ पर यू क्रिएटिंग योर वर्ल्ड। ओके, डिसीजन ले रहे हो तो घबराइएगा मत, क्योंकि यहाँ पर सी नाइन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नाइन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस वॉन्डेड वॉरियर। ओके, एफर्ट डालते रहना, हार नहीं मानना, ताकि आप अपने डिजायर को पूरा कर सको। ओके, तो चॉइसेस है कहीं ना कहीं अपने डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए, कोई भी डिजायर हो तो डिसीजन लीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को बैलेंस कर सको, पीसफुल फ्यूचर बना सको।
ओके तो आप बोलोगे कि आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ओके एंड ऑल पार्ट ऑफ द, क्योंकि हिडन पोर्शन में भी आपके लाइफ में चॉइसेस हैं, आप ही को डिसीजन लेना है कि आप अपने लाइफ को कैसे बेटर लाइफ बना सको, ओके क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में ना एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरे साइकिल में एंटर करना है, ओके अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ही तो एंटर करोगे, तो जस्ट कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहेगा, हार नहीं मानिएगा। अगर कुछ लोगों ने पहले एफर्ट नहीं डाला है तो, एंड दिस इज योर आउटकम। सी आई टोल्ड यू ना, मैजिशियन का कार्ड है तो यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू वर्ल्ड, ओके लॉट्स ऑफ मूवमेंट है, लॉट्स ऑफ बिजी हो रहे हो, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो, लॉट्स ऑफ एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इस स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए समर सीजन में जा सको, ओके एक नई साइकिल में एंटर कर सको। दिस इज़ द विंटर, ओके तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना, कुछ लोग हो सकता है कि विंटर से पिछले साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे, तो नाउ इज़ टाइम फॉर मूवमेंट, ओके पिछले साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो, ओके अदरवाइज़ किसी के लाइफ में हो सकता है। दिस इज़ द विंटर का कार्ड है, तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी वैसे विंटर आने वाला है, 1-2 महीने बाद आपके जो भी ड्रीम है वो फुलफिलमेंट हो रहे हो, ओके अदरवाइज़ मैं इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आपकी स्ट्रेस थी, जो भी आपके ड्राइनेस था, जो भी आपके सैडनेस था, वरी था, वो पार्ट आप ना अपने एफर्ट के ज़रिए ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बेटर लाइफ बना सको, मैजिकल लाइफ बना सको। जैसे कि लव वाइज बोल दो, लव वाइज अगर आप स्टक थे कहीं पर तो आउटकम में आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप चेंजेस लेके आ सको। सी लव वाइज अगर आप स्टक थे तो 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, ओके एंड सी ख़त्म करो। आई टोल्ड यू ना स्कॉर्पियो, सी दिस इज योर एनर्जी, ओके जो भी आपके लाइफ में पास्ट में लव वाइज को भी बिट्रेल हुआ था, धोखा हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट था, वो पार्ट ख़त्म करके चेंजेस करके आप अपनी लाइफ में एक बेटर लाइफ बनाते हो दिख रहे हो लव वाइज भी, वेदर वो सेम पर्सन के साथ हो, वेदर वो अनदर पर्सन के साथ में क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग ये हफ्ता 1 साइकिल कंप्लीशन करके अनदर चैप्टर स्टार्ट करते हो दिख रहे हो। जैसा होता है ना बुक खोलो तो हम लिखते हैं तो हमारा एक पन्ना भर जाता है तो दूसरे पन्ने पे हम स्टार्ट करते हैं, तो उसी हिसाब से आपके लाइफ के एक साइकिल, एक स्टोरी ख़त्म होके आप दूसरे स्टोरी लिखने जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस, ओके तो आउटकम में यू आर क्रिएटिंग योर होल न्यू वर्ल्ड, रीबर्थ हो रहे हो, अपने सिक्योर लाइफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ओके एंड दिस योर गाइडेंस, गाइडेंस है, ब्लेसिंग है गाइस, ये सब कब का कार्ड है, ब्लेसिंग है, पीस है, जो भी आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग चाहते हो, ऑफर है, सपोर्ट है, पीस है, यू नो अबंडेंस है, कहीं ना कहीं यू नो न्यू बिगिनिंग है एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ रिफ्लेक्शन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस योर गाइडेंस, ओके आप लोगों के लाइफ में जो भी नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म हो रही है, फोकस होइए, ऑब्जर्व कीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग भी है एंड देखिए, ओके तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, ओके जो भी, क्योंकि यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, आप लोगों के लाइफ में ऑफर है, जस्ट फोकस होइए एंड जस्ट पीसफुली ऑब्जर्व कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में क्वीन ऑफ कप हैप्पी रह सको, दिस इज यू, इंडिपेंडेंट हो सको, ओके सिक्योर हो सको। दिस इज योर गाइडेंस स्कॉर्पियो, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में आप सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो, एक यू नो डेथ एंड रिबर्थ वाली एनर्जी है, ब्लेसिंग है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सको। तो गाइडेंस है, फोकस होना है, अपने उस अपॉर्चुनिटी के प्रति एफर्ट डालना है, हार नहीं मानना है, ओके कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका आपको रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है, ओके एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनली हैप्पीनेस, ओके एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 10 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनली हैप्पीनेस है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप एक नई शुरुआत कर सको, राइज अप हो सको। दिस इज द पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड क्लियरली मूवमेंट हो सको, ओके एस ऑफ सोर्स इज़ अ क्लैरिटी, ऑफर, गुड न्यूज़ या फिर कहीं ना कहीं लाइफ को एक अलग तरीके से देखना। तो ये सब सोर्सेज ऑल अबाउट का इज क्लैरिटी, ओके इनर तौर पे क्लैरिटी या फिर आपके
आउटर तौर पे क्लैरिटी, ताकि आप अपने लाइफ में राइज अप हो सको और हैप्पी रह सको। ओके, एंड ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी है, ब्लेसिंग भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड सी मैजिक फ्रॉक, आपने मैजिक फ्रॉक की स्टोरी तो सुनी होगी, राइट? तो कहीं ना कहीं चेंजेस है स्कॉर्पियो। जिस भी एरिया में आपने दिल से एफर्ट डालोगे उसमें आपको ना रिजल्ट मिल रहा है, तो दिल से एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग है, सपोर्ट भी है। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए। सी, कहीं ना कहीं पास्ट में आप लोगों के लाइफ में लैक ऑफ समथिंग था। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पास्ट में आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट नहीं था, पास्ट में आप लोगों के लाइफ में सिंगल थे, पास्ट में आप लोगों के लाइफ में हेल्थ इशू चल रही थी, मनी नहीं था, जॉब नहीं था, जो भी आपके पास की इस कुछ कमियां थी, ये हफ्ते यूनिवर्स आपको ना मैजिकली चेंजेस दे रहे हैं, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो। ओके, अगर नहीं डाला है तो डाल लीजिएगा, दे द चेंजेस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ब्लेसिंग है गाइस। पास में आपके जो काम नहीं बने थे ना, इस हफ्ते बन रहे हैं, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आपके काम बने इस हफ्ते। जैसे कि अगर मैं लव वाइज भी बोलता हूँ, अगर पास में आप सिंगल थे, ओके, तो आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में मिंगल होना, तो यहाँ पर मिंगल भी हो रहे हो, तो कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है, एफर्ट डालना ज़रूरी है, बातचीत करना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में रीयूनियन हो सको या फिर टोटली न्यू लव में जा सको। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि रीयूनियन हो रहे हो। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको। आप बोलोगे कि ओवरऑल एनर्जी में आपके लाइफ में ऑफर है। यस, ऑफर भी है, ब्लेसिंग भी है, गुड न्यूज़ भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ। स्कॉर्पियो, चूज अ पास, मैं पास इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज़ द 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया, ये उनके लिए है रिकंसीडर। जो भी आपने सवाल पूछा ना पैनल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फिर से अपने सवाल पे क्वेश्चनिंग कीजिए। मैं भी शायद क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है, फोकस की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो अपने सवाल से सवाल पूछिए कि ये मेरे लिए सही क्यों नहीं, इसमें क्या चीज़ की कमी है, तो आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। ओके, सो पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप। ओके, क्योंकि आप लोग स्कॉर्पियो एक कंप्लीशन और एक नई शुरुआत के स्टार्टिंग में हो, तो थोड़ा सा जब एक पार्ट ख़त्म दूसरा पार्ट स्टार्ट होने लगता है ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। तो जस्ट कीप गोइंग, डोंट गिव अप। जो भी आपकी परिस्थिति है वो सुधर जाएंगी। ओके, उससे आप राइज अप हो जाओगे, तो जस्ट कीप गोइंग। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज़ द टाइम पीरियड, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अगर आपने एफर्ट डाला है तो, जैसे कि घर बनाने का रिजल्ट हो तो कुछ ही हफ्तों में, जॉब पाने का रिजल्ट हो तो कुछ ही हफ्तों में, या फिर शादी करने का रिजल्ट हो तो कुछ ही हफ्तों में। दिस इज़ द टाइम पीरियड। ओके, पैनल नंबर 3। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इन द नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर में आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। सो आप भी कंटिन्यू एफर्ट डालते रहिएगा, डोंट गिव अप। ओके, पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, दे द रोमांस। कुछ लोग सिंगल है और टोटल न्यू रोमांस चाहते हैं, तो रोमांस आ रहा है। कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते हैं, तो रीयूनियन भी हो रहे हो। कुछ लोगों के लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में बैलेंस करते हुए भी दिख रहे हो। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, इन जनरली बोलना चाहूँगी, देयर इज द सपोर्ट। ओके, सपोर्ट भी है, एंड यूनिवर्स आपके ना इंट्यूशन के जरिए आपको जवाब भी देता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, पैनल 5। सो पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा, अपने सवाल से ही क्वेश्चनिंग कीजिए, फिर आपको आपके सवाल से ही जवाब मिल जाएंगे। पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, सो कीप गोइंग। पैनल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पैनल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, आने वाले फ्यूचर में आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। पैनल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज द सपोर्ट। ओके, आप ही के आजू बाजू में आपके सवालों के जवाब हैं, तो देखने की कोशिश कीजिए। ओके स्कॉर्पियो,
या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।